हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज काजल अग्रवाल। अपने आज की वीडियो में मैं बात करूंगी एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन 2019 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में कि इस एग्जाम में ग्रेड सी और ग्रेड डी का हर कैटेगरी में क्या कट ऑफ रह सकता है। मेरा कट ऑफ का एनालिसिस बेसिकली 3 बातों पर डिपेंड करेगा। फर्स्ट, नंबर ऑफ वैकेंसीज, किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज निकली हैं। सेकेंड, एग्जाम लेवल क्या रहता है, टफ, मॉडरेट और इजी। एंड द थर्ड, अपेयर्ड कैंडिडेट इन द एग्जामिनेशन, एग्जाम में कितने कैंडिडेट अपेयर होते हैं। और साथ ही मैं बात करूंगी प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में और एक एजम्पशन आप लोगों को बताऊंगी कि नेक्स्ट ईयर कट ऑफ क्या रह सकता है। फर्स्टली मैं बात करूंगी एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर में कितनी वैकेंसीज निकली हैं, ग्रेड सी में क्या वैकेंसीज रही और ग्रेड डी में क्या वैकेंसीज रही। 2019 की वैकेंसी अभी डिक्लेयर नहीं की गई है, लेकिन जब भी वैकेंसी डिक्लेयर की जाएंगी आप लोगों को एसएससी की वेबसाइट के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। लेकिन हम एक एजम्पशन लगा सकते हैं कि कितनी वैकेंसीज निकल सकती हैं। ये एजम्पशन रहेगा प्रीवियस ईयर बेस्ड, क्योंकि प्रीवियस ईयर नॉर्मली हर बार सेम वैकेंसीज निकली हुई हैं। अगर हम 2017 की बात करें तो 1340 वैकेंसी निकली थी। 2017 की हम बात करें तो 1463 मतलब 1463 वैकेंसी निकली थी 2017 में। अगर 2018 की बात करें तो 1464 वैकेंसीज निकली थी। 17 और 18 में वैकेंसी में केवल 1 नंबर का अंतर रहा है, केवल 1 वैकेंसी इस बार प्लस हुई है। और अगर 16 की भी बात करें तो वैकेंसी में बहुत ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिला, इसलिए हमें कट ऑफ में भी बहुत ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता। हर साल थोड़ा बहुत ही कट ऑफ चेंज देखने को मिलता है। बेसिकली ये कट ऑफ चेंज हर बार एग्जामिनेशन लेवल पे डिपेंड किया है कि एग्जामिनेशन का लेवल क्या रहा, उस हिसाब से कट ऑफ बढ़ाया घटाया, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी एग्जामिनेशन में 2017 में कैंडिडेट अपेयर हुए थे 2,24,618। इनमें से ग्रेड सी में क्वालिफाइड कैंडिडेट थे 8,469, 8,469 एंड ग्रेड डी में क्वालिफाइड कैंडिडेट थे 15,004। अगर 2018 की बात करें तो अपेयर्ड कैंडिडेट थे 1,85,357 और एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी 2018 के एग्जामिनेशन में 4,36,910 मतलब लगभग 4,37,000 लोगों ने फॉर्म फिल किया था यहाँ की वैकेंसी के लिए। और ग्रेड सी में 9,956 मतलब लगभग 10,000 कैंडिडेट क्वालिफाई हुआ। और ग्रेड डी के स्किल टेस्ट के लिए 12,893 मतलब लगभग 13,000 कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया था ग्रेड डी के लिए। अब मैं बात करूं ग्रेड डी के स्किल टेस्ट के बारे में, तो ग्रेड डी का स्किल टेस्ट हर कैंडिडेट देने नहीं जाते हैं। जिन कैंडिडेट का पहले से सिलेक्शन हो चुका है या तो स्टेनोग्राफर या किसी और जॉब में कहीं पर भी, तो अगर उन्हें ग्रेड सी की जॉब नहीं मिल रही होती है तो कई बार ग्रेड डी के लिए हर कैंडिडेट स्किल टेस्ट देने नहीं जाते हैं। अब मैं बात कर लेती हूँ एग्जाम लेवल के बारे में। अगर एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन की बात करें तो इस एग्जाम का लेवल बहुत हाई नहीं होता है। अगर हम सीजीएल और सीएचएसएल को देखेंगे तो और फिर स्टेनोग्राफर से कंपैरिजन करेंगे तो स्टेनोग्राफर का एग्जामिनेशन आप देखेंगे कि थोड़ा लो लेवल रहता है। इस एग्जामिनेशन में इंग्लिश भले 100 मार्क्स की आती है, लेकिन इंग्लिश का लेवल थोड़ा ईजी रहता है। जीके हम लोगों को सेम लेवल की देखने को मिलेगी, चाहे आप एसएससी जेई दें, चाहे आप लोग एसएससी सीजीएल दें, सीएचएसएल दें या एमटीएस दें या फिर स्टेनोग्राफर दें। रीजनिंग का लेवल भी लगभग सेम ही रहता है। यहाँ सीपीओ और स्टेनोग्राफर की रीजनिंग का लेवल थोड़ा हाई देखा गया है सीएचएसएल और सीजीएल के एग्जाम की कंपैरिजन में। लेकिन स्टेनोग्राफर का फॉर्म भरने वाले कैंडिडेट्स में जो हिंदी बैकग्राउंड से होते हैं उन कैंडिडेट्स को ज़्यादातर 100 मार्क्स की इंग्लिश क्रैक करने में बहुत दिक्कत होती है, ऐसा मैंने देखा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस एग्जामिनेशन में इंग्लिश बहुत टफ लेवल की नहीं आती है, नॉर्मल लेवल की ये आती है। हम इसे इजी लेवल भी कह सकते हैं। अगर आप थोड़ी बहुत भी पढ़ाई कर लेंगे इसके लिए तो आप लोग आराम से इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। इन शॉर्ट, एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी एग्जामिनेशन सीबीटी इजी लेवल का रहता है। इजी टू मॉडरेट भी आप इसे बोल सकते हैं, लेकिन टफ बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर एसएससी स्टेनोग्राफर के प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन की बात करें तो एग्जाम लेवल इजी ही रहा है, चाहे आप 2017 का एग्जाम देखें, चाहे 18 का या 16 का एग्जाम देखें। एग्जाम लेवल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखा गया। तो हम ऐसा मानकर चल सकते हैं कि 2019 का भी एग्जामिनेशन लेवल 2018 के जैसा ही रहेगा। अब हम बात करेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में कि 2016, 17 और 18 में क्या कट ऑफ रहा था ग्रेड सी के लिए फॉर द स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन। यहाँ स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए एससी कैटेगरी का कट ऑफ था 107.5, 2017 में 127 हो गया और 18 में 119। तो 2018 का कट ऑफ 2017 के कट ऑफ से एससी कैटेगरी में 8 मार्क्स लेस रहा। अब अगर हम 2019 के स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के एससी कैटेगरी के कट ऑफ की बात करें तो यहाँ कुछ और फैक्टर भी जुड़ जाएंगे कट ऑफ के एनालिसिस में।
जैसे कि स्टेनोग्राफर 2019 का नोटिफिकेशन सितंबर 2019 में आया था और ये एग्जामिनेशन दिसंबर 2020 में कंडक्ट होगा। तो 1 साल से भी ज़्यादा टाइम मिल जाएगा कैंडिडेट्स को इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए। और इस एग्ज़ाम में अपेयर होने वाले कई कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिन्होंने पहले भी इस एग्ज़ाम को दे रखा हुआ है और काफ़ी टाइम से इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और एग्ज़ाम का लेवल रहता है ईजी, तो डेफिनेटली कट ऑफ 119 से तो ज़्यादा ही रहने वाला है। यहाँ आप मानकर चल सकते हैं कि स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए 2019 का एससी कैटेगरी का कट ऑफ 125 हो सकता है। अगर हम स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन की बात करें तो एससी का 125 कट ऑफ कोई कम नहीं है, इसलिए आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है जिससे आप लोग कम से कम 125 मार्क्स स्कैन कर सकें। और मैं अगर अपना सजेशन दूँ तो आप लोग 125 से +5 मार्क्स लेकर चलिए अगर आप लोगों को सिलेक्शन चाहिए, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन में 125 मार्क्स लेकर तो कोई भी कैंडिडेट सिलेक्ट नहीं होने वाला है। डेफिनेटली जिस कैंडिडेट के इससे ज़्यादा मार्क्स होंगे वही सिलेक्शन दे पाएगा। इसलिए अगर आप लोग 125 मार्क्स लाकर ग्रेड सी का कट ऑफ निकाल भी लेते हैं तो हो सकता है आप लोगों को फाइनल प्रोसीजर में ग्रेड सी से निकाल दिया जाए, क्योंकि आप लोग केवल 125 मार्क्स लेकर पास हो रहे होंगे। इसलिए कोशिश करें कि आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आएँ और कम से कम 125 मार्क्स लाने की कोशिश करें जिससे आप लोग इसके स्किल टेस्ट में बैठ सकें। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी के कट ऑफ के बारे में। एसटी कैटेगरी का 2016 का कट ऑफ था 19.25, 2017 का कट ऑफ था 101, 2018 का कट ऑफ रहा 105। तो यहाँ पर कट ऑफ में हर बार इंक्रीमेंट देखा गया है। तो अगर हम 2019 के एसटी कैटेगरी के ग्रेड सी के कट ऑफ की बात करें तो हो सकता है इसका कट ऑफ 1110 तक चला जाए, क्योंकि कंपटीशन दिन पर दिन बढ़ रहा है, इसलिए ऑब्वियसली कट ऑफ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कट ऑफ कम होने के चांसेस बहुत ही कम है और जबकि कैंडिडेट को अपनी प्रिपरेशन करने के लिए इतना टाइम मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी के कट ऑफ के बारे में। 2016 में ओबीसी की कैटेगरी का कट ऑफ था 111.5, 2017 का कट ऑफ था 138। बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट यहाँ देखने को मिला कट ऑफ में 2016 से 17 में जाने पर। 18 में कट ऑफ रहा 133, यहाँ पर कट ऑफ -5 लैस हो गया। लेकिन इस बार आप मानकर चल सकते हैं कि यह कट ऑफ 140 जाने वाला है ओबीसी के लिए, ग्रेड सी के लिए। ये कट ऑफ वैकेंसी पे भी कहीं ना कहीं डिपेंड करेगा। मैं ऐसा मानकर चल रही हूँ कि इस बार की वैकेंसी 2016 की वैकेंसी जैसी रहने वाली है। 17 में वैकेंसी बहुत कम निकली थी ग्रेड सी के लिए, 18 में वैकेंसी अच्छी निकली है। अब मुश्किल है कि 2019 में भी ग्रेड सी के लिए इतनी ही वैकेंसी निकले, लेकिन हम इतना मानकर चल सकते हैं कि 2017 के बराबर वैकेंसी तो निकलेंगी ही। अब बात कर लेते हैं अदर कैटेगरी के कट ऑफ के बारे में। यहाँ पर जब मैंने डाटा निकाला तो 2016 और 2017 का ग्रेड सी के लिए अदर कैटेगरी का कट ऑफ मिसिंग था। यहाँ पर कोई कट ऑफ मुझे नहीं मिला। 2018 का अदर कैटेगरी का कट ऑफ था 40, तो यहाँ पर हम मानकर चल सकते हैं कि इस बार भी कट ऑफ 40 ही रहने वाला है। अगर हम एसएससी के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग चलें तो इन्हें 20% मार्क्स आना कंपलसरी होता है ऑफ द टोटल मार्क्स, मतलब 200 मार्क्स का पेपर होता है तो इनमें से इन्हें 20 मार्क्स आना कंपलसरी होता है अपना एग्जाम पास करने के लिए, तब ये कट ऑफ 40 निकलता है। और अदर कैटेगरी का कट ऑफ भी 40 ही रखा जाता है, तो इस बार भी हम मानकर चल सकते हैं कि ये कट ऑफ 40 रहने वाला है। लेकिन आप लोग कोशिश करें कि 40 to 50 मार्क्स आप लोगों के आएँ, जिससे आप लोग अपने ग्रेड सी की जॉब सिक्योर कर पाएँ, क्योंकि 40 तो मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर। अगर 40 से कम किसी के आएंगे तो आप लोग एग्ज़ाम क्रैक ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 20% तो लिमिटेशन ही रखी गई है इस एग्ज़ाम का क्वालिफाई करने के लिए फॉर दी अदर कैटेगरीज। तो अदर कैटेगरी वाले कम से कम 40 to 50 मार्क्स गेन करने की कोशिश करें इन द नेक्स्ट एग्जामिनेशन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ओएच कैटेगरी के बारे में। ओएच कैटेगरी का 2016 का कट ऑफ था 90, 17 का कट ऑफ था 100, 18 का अगेन 90 देखा गया है। इस बार 100 कट ऑफ जा सकता है ओएच कैटेगरी के लिए ग्रेड सी में। नेक्स्ट वीएच कैटेगरी। वीएच कैटेगरी का 2016 का कट ऑफ था 89, 17 100, 18 88। इस बार आप लोग कम से कम 100 मार्क्स गेन करने की कोशिश करें टू गेट द जॉब ऑफ ग्रेड सी। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, दैट इज यूआर कैटेगरी। यहाँ मैं यूआर कैटेगरी को मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा कट ऑफ हर बार यूआर कैटेगरी में देखा गया है। और दूसरा पॉइंट एससी, एसटी, ओबीसी, अदर, ओएच, वीएच, इन कैटेगरी में से कोई भी कैंडिडेट अगर यूआर कैटेगरी से ज़्यादा कट ऑफ ले आता है तो उसे यूआर कैटेगरी से जॉब मिलती है, भले उसने डीवी में सर्टिफिकेट लगाए हों, भले उसने फॉर्म अपनी कैटेगरी से भरा हो। लेकिन अगर उस कैंडिडेट के मार्क्स यूआर कैटेगरी के कट ऑफ से ज़्यादा होंगे तो उसको जॉब यूआर कैटेगरी से मिलती है, ना कि अपनी खुद की कैटेगरी से। इसलिए यूआर कैटेगरी का कट ऑफ बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि यह कितना रहने वाला है। 2016 का यूआर कैटेगरी का कट ऑफ था 120, 2017 का यूआर कैटेगरी कट ऑफ था 141, 18 में 138। अगेन 3 मार्क्स का लेस देखा गया इस कैटेगरी में 2017 से 18 के एग्जामिनेशन में। शायद इसका एक रीज़न नहीं हो सकता है कि 17 का एग्जामिनेशन थोड़ा टफ रहा हो 18 से,
मैंने दोनों एग्जामिनेशन के प्रीवियस पेपर लगाए तो मुझे तो कोई एग्जामिनेशन लेवल में चेंज नहीं लगा। मुझे तो जैसा 17 का एग्जामिनेशन लेवल लगा वैसा ही 18 का लगा। और एक साल और बढ़ गई थी एग्जामिनेशन के लिए तो कट ऑफ और ज़्यादा बढ़ना चाहिए था, लेकिन कट ऑफ क्यों कम हुआ इसका रीज़न शायद ये हो सकता है कि ग्रेड सी में जॉब ज़्यादा निकली, ग्रेड सी में वैकेंसीज ज़्यादा रहीं 18 में 17 के कंपैरिजन में। 17 में केवल 39 वैकेंसीज रहीं और 18 में वैकेंसीज रहीं 473। तो हो सकता है इस वजह से ग्रेड सी का कट ऑफ गिरा हो 18 में 17 के कंपैरिजन में। अब हम मानकर चल सकते हैं कि 2019 का यूआर कैटेगरी का कट ऑफ रह सकता है 150। आप लोग कम से कम 150 मार्क्स लाने की कोशिश करें। स्टेनोग्राफर ग्रेड डी का 2016 का कट ऑफ था फॉर दी एससी कैटेगरी 94.25, 17 में 123.5, 18 में 113। 19 में मानकर चल सकते हैं कि ये कट ऑफ 120 रह सकता है फॉर दी एससी कैटेगरी ग्रेड डी। एसटी कैटेगरी में कट ऑफ जा सकता है क्योंकि 16 में कट ऑफ देखा गया है 75.25, 17 में कट ऑफ देखा गया है 106, 18 में देखा गया है 97। यहाँ भी कट ऑफ रेस हुआ है, यहाँ भी कट ऑफ में डेफिशिएंट देखा गया है, कमी देखी गई है। तो इस बार भी हम मानकर चल सकते हैं कि 110 कट ऑफ रह सकता है एसटी कैटेगरी का फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। ओबीसी कैटेगरी में कट ऑफ था 2016 में 99 ग्रेड डी, 17 में 124.5, 18 में 130। यहाँ पर कट ऑफ थोड़ा इंक्रीज हुआ। ओबीसी कैटेगरी में 6 मार्क्स का कट ऑफ इंक्रीज देखने को मिला लगभग। इस बार हम मानकर चल सकते हैं कि ओबीसी का कट ऑफ 137 रह सकता है फॉर दी अपकमिंग एग्जामिनेशन। कम से कम 7 मार्क्स का इंक्रीमेंट तो हमें ज़रूर देखने को मिलेगा इस एग्ज़ाम में ओबीसी कैटेगरी में। अब बात कर लेते हैं अदर कैटेगरी के कट ऑफ के बारे में। अदर में 2016 में ग्रेड डी का कट ऑफ था 20, 17 में कट ऑफ था 40, 18 में कट ऑफ था 40। इस बार के एग्जामिनेशन में अदर कैटेगरी से आने वाले लोग कम से कम 40 to 50 मार्क्स गेन करने की कोशिश करें अगर उन्हें ग्रेड डी की जॉब चाहिए। ग्रेड सी में मैंने यही कट ऑफ बताया है, ग्रेड डी में भी मैं यही कट ऑफ बता रही हूँ क्योंकि कट ऑफ में मुझे कोई इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिला। ग्रेड सी और ग्रेड डी में हर बार सेम कट ऑफ देखा गया है। नेक्स्ट OH कैटेगरी की बात कर लेते हैं। OH कैटेगरी में कट ऑफ था 2016 में 74 फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रेड डी, 17 में कट ऑफ था 106 और 2018 में अगेन 16 मार्क्स कम रहा कट ऑफ। तो इस बार हम मानकर चल सकते हैं कि OH कैटेगरी के लिए 2019 का कट ऑफ 100 जा सकता है। नेक्स्ट VH कैटेगरी में 2016 का कट ऑफ था 58.75, 2017 का कट ऑफ था 66, 18 का कट ऑफ था 56। तो इस बार हम मानकर चल सकते हैं कि 70 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं रहने वाला है 2019 में VH कैटेगरी के लिए। UR कैटेगरी फिर से मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर। UR कैटेगरी का 2016 का कट ऑफ था 107.25, 107.25, 2017 का कट ऑफ था 134.5 एंड 2018 में 134 कट ऑफ देखा गया फॉर दी AR कैटेगरी इन द एग्जामिनेशन ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड डी। इस बार हम मानकर चल सकते हैं कि UR कैटेगरी का कट ऑफ 2019 के लिए 143 तक जा सकता है। तो कम से कम इतना मार्क्स आप लोगों को ग्रेड सी और ग्रेड डी में लाने की कोशिश करनी है अगर आप लोगों को 2019 में स्टेनोग्राफर की जॉब में सिलेक्शन चाहिए। आप लोग कम से कम इतनी मेहनत करें कि इतने मार्क्स गेन कर पाएँ। और अगर मैं अपनी स्ट्रेटजी की बात करूं तो आप लोग इससे भी ज़्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करें जिससे आप लोग फाइनल रिजल्ट में अपना नाम देख सकें। क्योंकि अगर आप लोग कट ऑफ जितने मार्क्स लाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है फाइनल सिलेक्शन में आप लोगों को रोक दिया जाए। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करें अपने एग्ज़ाम में। ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत आप लोग करें जिससे अच्छे मार्क्स आप लोग गेन कर सकें। अपने अपकमिंग वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगी कि अगर मेरे पास एग्ज़ाम के लिए 70 दिन होते तो मैं कैसे अपनी प्रिपरेशन करती। क्योंकि जैसा हमें पता है कि लगभग 70 दिन का टाइम बचा है इस एग्ज़ाम के लिए, तो 70 दिन में आप लोग कैसे पढ़ाई कर सकते हैं जिससे आप लोग अपने इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। ये ग्रेड सी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ का चार्ट है, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये ग्रेड डी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ का चार्ट है, आप लोग चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे आप लोगों को कहीं ना कहीं ये प्रिपरेशन में काम आएगा। क्योंकि इससे आप लोग अपना एक टारगेट डिसाइड कर लेंगे कि कम से कम आप लोगों को इतने मार्क्स लेकर चलने हैं। आप लोग हर कैटेगरी में कम से कम +5 मार्क्स ज़रूर बढ़ा लें। इतने मार्क्स आप लोग लाने की कोशिश करें कि आप लोगों के कट ऑफ से एक्सपेक्टेड कट ऑफ से कम +5 मार्क्स हर कैटेगरी में आए, आप लोग जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो दैन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड गिव योर प्रीशियस फीडबैक। अगर आप लोग मेरी वीडियो से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।